कांड 123वां सर्ग। अयोध्या की यात्रा करते समय प्रभु श्री राम का सीता जी को मार्ग के स्थान दिखाना। श्री राम की आज्ञा पाकर वह हंस युक्त उत्तम विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। उस समय रघुकुल नंदन श्री राम सब और दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली मिथिलेश कुमारी सीता से कहा, विदेह राजनंदिनी, कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकुट पर्वत के विशाल शृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। इधर इस युद्ध भूमि को देखो, यहाँ रक्त और मांस की कीच जमी हुई है। सीते, इस युद्ध क्षेत्र में वानर और राक्षसों का महान संहार हुआ है। विशाल लोचने, यह राक्षस राज रावण राख का ढेर बनकर सो रहा है। यह बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, किंतु तुम्हारे लिए मैंने इसका वध कर डाला है। यही पर मैंने कुंभकर्ण को मारा था, यही निशाचर प्रहस्त मारा गया और इसी सम्रांगण में वानर वीर हनुमान ने धूम्राक्ष का वध किया है। यही महामना सुषेण ने विद्युन्माली को मारा था और इसी रणभूमि में लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजीत का संहार किया था। यही अंगद ने विकट नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी ओर देखना भी कठिन था। वह विरूपाक्ष तथा महापार्श और महोदर भी यही मारे गए थे। अकंपन तथा दूसरे बलवान राक्षस यही मौत के घाट उतारे गए थे। त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक और नरांतक भी यही मार डाले गए थे। युद्धोन्मत्त और मत्त ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस तथा बलवान कुंभ और निकुंभ, ये कुंभकर्ण के दोनों पुत्र भी यही मृत्यु को प्राप्त हुए। वज्रदंष्ट्र और दंष्ट्र आदि बहुत से राक्षस यही काल के ग्रास बन गए। दुर्धर्ष वीर मकराक्ष को इसी युद्ध स्थल में मैंने मार गिराया था। अकंपन और पराक्रमी शोणिताक्ष का भी यही काम तमाम हुआ था। युपाक्ष और प्रजंग भी इसी महासमर में मारे गए थे। जिसकी ओर देखने से भी भय होता था, वह राक्षस विद्युन्जिह्वा यही मौत का ग्रास बन गया। यज्ञ शत्रु और महाबली सुप्तग्न को भी यही मारा गया था। सूर्य शत्रु और ब्रह्म शत्रु नामक निशाचरों का भी यही वध किया गया था। यही रावण की भार्या मंदोदरी ने उसके लिए विलाप किया था। उस समय वह अपनी हजारों से भी अधिक सौतों से घिरी हुई थी। सुमुखी, यह समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जहां समुद्र को पार करके हम लोगों ने वह रात बिताई थी। विशाल लोचने, खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बंधवाया हुआ पुल है, जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। देवी, तुम्हारे लिए ही यह अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। विदेह नंदिनी, इस अक्षोभ्य वरुणालय समुद्र को तो देखो, जो अपार सा दिखाई देता है। शंख और सीपियों से भरा हुआ यह सागर कैसी गर्जना कर रहा है। मिथिलेश कुमारी, इस सुवर्णमय पर्वतराज हिरण्य नाभ को तो देखो, जो हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र की जल राशि को चीर कर ऊपर को उठ गया था। यह समुद्र के उदर में ही विशाल टापू है, जहां मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यही पूर्व काल में भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। सेतु बांधने से पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर वे यहाँ विराजमान हुए थे। इस पुण्य स्थल में विशाल काय समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जो सेतु निर्माण का मूल प्रदेश होने के कारण सेतुबंध नाम से विख्यात तथा तीनों लोकों द्वारा पूजित होगा। यह तीर्थ परम पवित्र और महान पातकों का नाश करने वाला होगा। यही ये राक्षस राज विभीषण आकर मुझसे मिले थे। सीते, यह विचित्र वन प्रांत से सुशोभित किष्किंधा दिखाई देती है, जो वानरराज सुग्रीव की सुरम्य नगरी है। यही मैंने वाली का वध किया था। तदनंतर वाली पालित किष्किंधापुरी का दर्शन करके सीता ने प्रेम से विवल हो श्री राम से विनय पूर्वक कहा, महाराज,
मैं सुग्रीव की तारा आदि प्रिय भार्याओं तथा अन्य वानरेश्वरों की स्त्रियों को साथ लेकर आपके साथ अपनी राजधानी अयोध्या में चलना चाहती हूँ। विदेह नंदिनी सीता के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर किष्किंधा में पहुंचने पर उन्होंने विमान ठहराया और सुग्रीव की ओर देखकर कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम समस्त वानर युद्धपतियों से कहो कि वे सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चले, तथा महाबली वानरराज सुग्रीव, तुम भी अपनी सब स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो, जिससे हम सब लोग जल्दी वहां पहुंचे। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए श्रीमान वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतपुर में प्रवेश करके तारा से भेंट की और इस प्रकार कहा, प्रिय, तुम मिथिलेश कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार सभी प्रधान महात्मा वानरों की स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम लोग इन वानर पत्नियों को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा महाराज दशरथ की सब रानियों का दर्शन कराएंगे। सुग्रीव की यह बात सुनकर सर्वांग सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों को बुलाकर कहा, सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा भी प्रिय कार्य करोगे। वहां पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों के साथ श्री राम का जो अपने नगर में प्रवेश होगा, वह उत्सव हमें देखने को मिलेगा। हम वहां महाराज दशरथ की समस्त रानियों के वैभव का भी दर्शन करेंगे। तारा की यह आज्ञा पाकर सारी वानर पत्नियों ने श्रृंगार करके उस विमान की परिक्रमा की और सीता जी के दर्शन करने की इच्छा से उस पर चढ़ गई। उन सब के साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठा दे श्री रघुनाथ जी ने ऋष्यमुख के निकट आने पर पुनः विदेह नंदिनी से कहा, सीते, वह जो बिजली सहित मेघ के समान सुवर्ण में धातु से युक्त श्रेष्ठ एवं महान पर्वत दिखाई देता है, उसका नाम ऋष्यमुख है। सीते, यही मैं वानरराज सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के पश्चात वाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। यही वह पंपा नामक पुष्करिणी है जो तटवर्ती विचित्र काननों से सुशोभित हो रही है। यहाँ तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर मैंने विलाप किया था। इसी पंपा के तट पर मुझे धर्मपरायण शबरी का दर्शन हुआ था। इधर वह स्थान है जहाँ 1 योजन लंबी भुजा वाले कबंद नामक असुर का मैंने वध किया था। विलासशालिनी सीते, जनस्थान में वहाँ शोभाशाली विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है, जहाँ बलवान एवं महातेजस्वी पक्षी प्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा करने के कारण रावण के हाथ से मारे गए थे। यह वह स्थान है जहाँ मेरे सीधे जाने वाले बाणों द्वारा खर मारा गया, दूषण धराशायी किया गया और महापराक्रमी त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वरवर्णिनी शुभ दर्शनी, यह हम लोगों का आश्रम है तथा वह विचित्र पर्णशाला दिखाई देती है जहाँ आकर राक्षस राज रावण ने बलपूर्वक तुम्हारा अपहरण किया था। यह स्वच्छ जलराशि से सुशोभित मंगलमयी रमणीय गोदावरी नदी तथा वह केले के कुंजों से घिरा हुआ महर्षि अगस्त्य जी का आश्रम दिखाई देता। यह महात्मा सुतीक्ष्ण का दीप्तिमान आश्रम है और विदेह नंदिनी, वह शरभंग मुनि का महान आश्रम दिखाई देता है जहाँ सहस्त्र नेत्रधारी पुरंदर इंद्र पधारे थे। यह वह स्थान है जहाँ मैंने विशालकाय विराट का वध किया था। देवी, तनु मध्य में ये वे तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। सीते, इस तापस आश्रम पर ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं। यही तुमने धर्मपरायणा तपस्विनी अनुसया देवी का दर्शन किया था। सूतनु
वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा है। वही कैकेयी कुमार भरत मुझे प्रसन्न करके लौटा लेने के लिए आए थे। मिथिलेश कुमारी, यह विचित्र कानूनों से सुशोभित रमणीय यमुना नदी दिखाई देती है और यह शोभाशाली भारद्वाज आश्रम दृष्टिगोचर हो रहा है। ये पुण्य सलीला त्रिपथगा गंगा नदी दिख रही है, जिनके तट पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते और द्विजरुंद पुण्य कर्मों में रत है। इनके तटवर्ती वन के वृक्ष सुंदर फूलों से भरे हुए हैं। यह श्रृंगवेरपुर है, जहाँ मेरा मित्र गुह रहता है। सीते, यह युपमालाओं से अलंकृत सरयू दिखाई देती है, जिसके तट पर मेरे पिताजी की राजधानी है। विदेहनंदिनी, तुम वनवास के बाद फिर लौटकर अयोध्या को आई हो, इसीलिए इस पुरी को प्रणाम करो। तब विभीषण सहित वे सब राक्षस और वानर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उछल उछल कर उस पुरी का दर्शन करने लगे। तत्पश्चात वे वानर और राक्षस श्वेत अट्टालिकाओं से अलंकृत और विशाल भवनों से विभूषित अयोध्यापुरी को, जो हाथी घोड़ों से भरी थी और देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान शोभित होती थी, देखने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि ने आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 123वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।